हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? नमस्ते। तो आज एक नए टॉपिक पे और नई वीडियो पे बात करते हैं। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, जिनका जन्म सन 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। भारत के महान शख्सियत, महान मतलब लीडर्स ऑफ लीडर्स, छोटे कद के और बहुत ही, इनका बहुत बड़ा योगदान था भारतीय संविधान में और भारत के अंदर। और सेना में सेनानियों के लिए बहुत बड़ा इन्होंने हुंकार भरा। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने। जय जवान यानी जवानों की बात कही गई थी, जय किसान किसानों की भी, क्योंकि उस जमाने में हमारे यहाँ अनाज नहीं हुआ करते थे और युद्ध के दौरान गेहूं अनाज हम अमेरिका से इंपोर्ट करते थे, अमेरिका हमको देता था। उन्होंने कहा ऐसा कि हफ्ते में एक दिन का उपवास रखना चाहिए। तो सारे मंडे को सारी शॉप ऑफ हुआ करती थी। लोगों ने यहाँ तक घरों पर खेती करना शुरू कर दिया था और एक दिन लोग हफ्ते में एक दिन का उपवास रखने लगे थे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। नेक्स्ट लाइन में पढ़ेंगे कि जय जवान और जय किसान से यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 1904 में मुगलसराय उत्तर प्रदेश में कायस्थ परिवार में लाला शारदा प्रसाद श्रीवास्तव जी के यहाँ हुआ था। ये जो जगह है मुगलसराय, ये बनारस से 7 माइल दूर है। ये गरीब परिवार में पैदा हुए थे। तो गंगा नदी थी, गंगा नदी को ये पार करते थे अपने सर पर। सोचिए कोई बच्चा कैसे, पढ़ाई के प्रति कितना जुझारू, सर पर लेकर बुक्स, ठीक है, ड्रेस, नदी पार करके उस पार जाते थे अपने विद्यालय पढ़ने के लिए। कितना डेडिकेशन था। और आज के ज़माने में बच्चों को देखिए, थोड़े से में नहीं जाते हैं। तो ये डेडिकेशन था उस ज़माने में। अच्छा, ये स्वाभिमानी बहुत थे, अपने चीज़ों को लेकर स्वाभिमानी थे और इनके अंदर ये था कि मैं करूँ तो खुद के लिए करूँ, तो खुद से करूँ, खुद पर आत्मनिर्भर थे। तो नाव वाला कहता था आओ बेटा बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस पार पहुंचा देता हूँ। तो ये कहते थे नहीं, देखो, एक आदमी की जगह मैं नहीं घेर सकता, ठीक है, तुम भले मुझसे पैसे नहीं लोगे लेकिन एक आदमी की जगह मैं नहीं घेरूंगा। इतने स्वाभिमानी थे। ठीक है। यही स्वभाव, बचपन का यही स्वभाव उन्हें आगे चलकर इतना बड़ा शख्सियत और आदमी बनाया। और हमारे देश में द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। वो तो ताशकंद एग्रीमेंट में इनकी अकारण मृत्यु हो गई, वरना देश में और भी अच्छे काम होते। छोटे कद के थे, लोग इनकी बातों को नहीं सुनते थे, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के युद्ध में इन्होंने इतना बड़ा फैसला उठाया तो लोग इनकी वाहवाही करने लगे, लीडर्स ऑफ लीडर्स कहने लगे। ठीक है। तो सन 2 अक्टूबर 1904 को यूपी के मुगलसराय में इनका जन्म हुआ। साधारण परिवार से थे, गरीब परिवार से थे। मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे जानकार और मैथमेटिक्स पढ़ाते थे बहुत अच्छा। ठीक है। इनके पिता प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे, इनके पिता भी। उन्हें मुंशी जी कहते थे। बाद में वो क्लर्क बने राजस्व विभाग में। माँ का नाम राम दुलारी था। ठीक है। सारी पढ़ाई बचपन में ननिहाल से हुई, मुगलसराय से ही। काशी विद्यापीठ में हायर पढ़ाई हुई और वहीं उनको शास्त्री की उपाधि मिली। तभी से उन्होंने अपने नाम के आगे से श्रीवास्तव हटाकर लाल बहादुर शास्त्री लगा दिया। बहुत ही सिंपल आदमी थे। दिख रहे हैं क्या सिंप्लिसिटी है, नॉर्मल। 1927 में उनका विवाह हुआ पत्नी ललिता देवी के साथ। ठीक है। उनके गृह नगर के पास मिर्जापुर से वो आई थी। ये विवाह हर महीने में एक पारंपरिक था, सिवाय एक के। क्या? एक दहेज में, सोचिए, दहेज में एक चरखा मांगा था और हाथ से बुना हुआ कपड़ा, कांच से बना हुआ कपड़ा। तो दूल्हे की सिर्फ इतनी मांग थी। इतने सिंपल आदमी थे। एक बार का इंसिडेंस हम बताते हैं। इनके पुत्र ने कहा कि पिताजी एक गाड़ी ले लीजिए, आप तो प्रधानमंत्री हैं, आपके लिए कौन सी बड़ी चीज है। तो उन्होंने अपने पुत्र के इतने जिद करने पर एक गाड़ी ली, फिएट गाड़ी, 12,000 रुपए में, वो भी लोन पर। मरने समय ये लोन नहीं चुका पाए थे इतना फिएट कार का। तो इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी इनकी मृत्यु के बाद, तो उन्होंने लोन चुकाया और इनके परिवार को सपोर्ट किया। ठीक है। इतने सिंपल थे, सोचिए, प्रधानमंत्री रह के। नेहरू जी के बाद जब उनकी मृत्यु हुई तो दो नाम थे, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। और भी बहुत सारे नेता थे, लेकिन के कामरान कर्नाटक के, उन्होंने मोरारजी देसाई का नाम आगे शामिल किया और उन्हें ही
देश का प्रधानमंत्री बनाया, और वाकई में ये फैसला अच्छा भी हुआ और हमारे बीच आए लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, प्रधानमंत्री के रूप में। इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे काम किए, गांधी जी के साथ दांडी मार्च यात्रा की, सभी ने अवज्ञा आंदोलन किए, जेल गए, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं और थोड़ी सी हल्की सी, ये 15 अगस्त 1965 को लाल किले की प्राचीर से इन्होंने कहा था, जय जवान जय किसान। जय जवान यानी किसान के साथ साथ जवान भी है, पहले जय जवान था, फिर जय जवान के साथ जय किसान भी जुड़ गया। किसानों ने अन्न उगाए, फसल किए, हरित क्रांति आई अपने देश में 1964-65 में स्वामीनाथन के द्वारा, ठीक है। क्या कोट किया, बड़ा बेहतरीन है, सुनिए। तलवार की नोक पर, तलवार की नोक पर, ये तलवार है, इसकी नोक पर, तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से, एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, यानी भारत को कोई झुकाना चाहे, तलवार की नोक या एटम बम के डर से दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। अब ये देश हमारा दबने वाला नहीं। क्या हुआ था ये इंसिडेंस, ये फिगर देखकर कोई एक इंसिडेंस याद आता है। लोग बोलते थे कि लाल बहादुर शास्त्री की हाइट छोटी है और पाकिस्तान के राष्ट्रपति की हाइट बड़ी है, तो तुम उन्हें उठ के देखते हो क्यों। तो इस पे इन्होंने क्या कहा, देखिए कितना बढ़िया जवाब दिया, सटीक आंसर, बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी थे। कह रहे हैं कि मैं सिर उठा के देखता हूँ, ठीक है, और वो सर झुका के देखते हैं। कितनी बड़ी बात कह रही, ठीक है। हुआ क्या, 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में कब्जा करना शुरू किया। लाल बहादुर शास्त्री अपने फैसलों के लिए जाने जाने वाले, उन्होंने कहा भारतीय सेना से कि तुम पाकिस्तान के लाहौर पे कब्जा कर दो, और भारतीय वायु सेना और थल सेना ने लाहौर से कुछ 600-500 किलोमीटर दूर तक हमला करते हुए पहुंच गए। फिर ताशकंद एग्रीमेंट हुआ रशिया के साथ मिलकर 1966 में, जिसमें दोनों ही सेना को पीछे हटना पड़ा, ठीक है। इतनी सी रही बात इंपॉर्टेंट। ये रहा भारतीय सेना, देखिए, ठीक। तो लीडर्स ऑफ लीडर कहलाए। अमेरिका से जो अनाज आ रहा था, गेहूं, सड़ा हुआ अनाज, गेहूं का नाम आप कमेंट में बताइएगा, वो वापस कराया। ताशकंद एग्रीमेंट में बाहर आए। ताशकंद एग्रीमेंट के बाद इनकी मृत्यु हुई अकारणवश, और यही थे हमारे श्री लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो मैं रितेश तिवारी वीडियो को ही एंड अप करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।